First of all, I would like to thank Pehलवान Gurudeen Group of College who had given me a golden privilege to teach all of you through social media. Myself Vinod Yadav, Assistant Professor, Department of Pharmacy. आज मैं आप लोगों के लिए बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट से है। जो टॉपिक है वह है इम्प्यूरिटी। व्हाट इज इम्प्यूरिटी एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीटली आता है और 95 to 99% ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। इसलिए टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इम्प्यूरिटी। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि इम्प्यूरिटी होता क्या है। तो आज का जो टॉपिक अपना है इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी को हिंदी में बोलते हैं अशुद्धि। तो इम्प्यूरिटी जो है वो सबसे पहली चीज जो होती है वो एनी फॉरेन मटेरियल, दूसरा एनी अनवांटेड मटेरियल और तीसरा जो है एनी हजार्डस मटेरियल। मतलब जो इम्प्यूरिटी है वो इन तीनों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इससे ही समझ में आता है कि इम्प्यूरिटी क्या है। फर्स्ट है एनी फॉरेन मटेरियल। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये विदेश से आया हुआ मटेरियल है, मतलब नेपाल, पाकिस्तान या फॉरेन कहीं से आया हुआ मटेरियल है। इसका मतलब ये है कि कोई बाहरी तत्व जो अपन मेडिसिन या जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आके मिल जाए, वो क्या कहलाता है? इम्प्यूरिटी कहलाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का प्रोडक्ट आके मिल जाए वो उसके लिए इम्प्यूरिटी हो गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो उस सब्सटेंस के लिए या उस मेडिसिन के लिए अनवांटेड होना चाहिए। मतलब हम इम्प्यूरिटी उसको बोलेंगे जो रियल सब्सटेंस में अनवांटेड है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है और आके मिल जाए तो वो उस सब्सटेंस की इम्प्यूरिटी कहलाती है। समझ में आया आप लोगों को? तो और कोई फॉरेन मटेरियल है वो उस सब्सटेंस के लिए क्या होना चाहिए? अनवांटेड होना चाहिए। और एक चीज और होता है इम्प्यूरिटी एनी हजार्डस मटेरियल। मतलब हम नहीं चाह रहे थे मगर आके कहीं से मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टैबलेट बना रहे हैं, टैबलेट का ग्रेनुलेशन होता है तो पाउडर फॉर्म में रहता है। अब मशीनरी में ऐसे खुले ढक्कन में इसको बनाया जाता है तो गलती से कुछ गिर जाए, कुछ कीटाणु गिर जाए या कुछ छिपकली गिर जाए तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? वो उसकी इम्प्यूरिटी कहलाएगा। मगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये 99.9% जो होता है इसके चांसेस कम होते हैं, इम्प्यूरिटी मिल ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले आप लोग को समझ में आ गया कि इम्प्यूरिटी कहलाती क्या है।
जैसे अब उसका मतलब ये नहीं कि कोई फॉरेन मटेरियल आके मिल जाए वो इसके लिए इम्प्यूरिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सब्जी बना रहे हो और जैसे आप सब्जी बना रहे हैं गोभी की सब्जी बना रहे हो आप, और उसमें गलती से मटर मिल जाए, मटर मिल जाए, तो अगर उस पर्सन जो बना रहा है, उस चीज को बना रहा है, अगर उसको मटर अच्छा लगता हो, मतलब डल गया मगर उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो खा लेगा, मतलब वो उसके लिए इम्प्यूरिटी नहीं कहलाएगी, मगर उस पर्सन के लिए वो इम्प्यूरिटी कहलाएगी जो मटर नहीं चाहता है, उसको उससे दिक्कत होती है, तो वो उसके लिए वो मटर इम्प्यूरिटी हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक और बताएं हम आपको, जैसे सरसों और गेहूं होता है, गेहूं का खेत होता है, तो जब गेहूं का थ्रेशर करने के बाद जो गेहूं निकलता है उसमें कुछ सरसों भी आ जाता है, थोड़ी सी मात्रा में आ जाता है, तो क्या होता है कि वो उसकी क्या हो गई, इम्प्यूरिटी हो गई। मगर सरसों के खेत में अगर सरसों का जो फसल निकला है उसमें गेहूं आ जाए, वो उसके लिए इम्प्यूरिटी हो गई। समझ में आया? ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी हम इम्प्यूरिटी किसको कहते हैं, ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखो, एनी फॉरेन मटेरियल, एनी अनवांटेड मटेरियल, एनी हजार्डस मटेरियल। ठीक है, मतलब किसी रियल सब्सटेंस में एक ऐसा सब्सटेंस आके मिल जाए जो उस सब्सटेंस की प्योरिटी को कम कर देता है, वह इम्प्यूरिटी कहलाता है। ठीक है, तो इम्प्यूरिटी हो गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो है सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी। सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी। सोर्सेस मतलब स्रोत। इम्प्यूरिटी आती कहां से है, इम्प्यूरिटी आती कहां है, वो अब कहां से है, वो अपन को सोर्स पता करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा या एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आप जितने भी सोर्सेज होते हैं इम्प्यूरिटी के, वो